हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से तो पढ़ते ही हैं, पर कहीं ना कहीं जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, खास करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट या फिर सीयूटी पीजी आईआईटी जैम, तो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट अप्लाई करना या शॉर्ट ट्रिक के बारे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो सुन, आज मैं आपके सामने डिफाइनाइट इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है प्लस जो लेबनीज रूल है, कैसे हम इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुन, वो आज मैं आपको कराने वाला हूं विद कंसेप्ट्स एंड ट्रिक भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और कैसे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ पे इस पे बेस्ट टेस्ट दे सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीच में। तो सुन, शुरू करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल के बारे में। तो स्टूडेंट, ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना और वहां पे लिमिट दे रखी है, तो वो हमारे पास डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है ना। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन हमारे पास एफ एक्स आ रहा है और ए से भी हमारे पास लिमिट है, तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स पावर 4 डी एक्स एंड लिमिट दे रखी 0 से 1, तो सुनिए आएगा x 5/5 0 से 1, जहां पर भी x है वहां पे 1 रख देंगे, फिर माइनस जहां पर x है वहां 0 रख देंगे, तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/5। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। पर सुन, डिफाइनाइट इंटीग्रल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पे t हो या यहाँ पे x हो, यहाँ पे p हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो आएगी वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, राइट। वहां पे वेरिएबल कोई भी आने वाला नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसकी लिमिट को इंटरचेंज किया जाए तो आगे माइनस आ जाता है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट c है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, a टू सी एफ एक्स डी एक्स और c टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो भी इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि सुन 0 से 4 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास x पावर 4 dx, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, या 0 टू 2 x पावर 4 dx एंड 2 से 4 x पावर 4 dx, भैया दोनों की वैल्यू में कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो इन दोनों के बीच में, राइट। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसमें एक और हमारे पास रिजल्ट होता है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इन दोनों को जोड़ के x से माइनस करेंगे, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 3 x पावर 4 dx, तो आप अगर इसकी वैल्यू निकालो या फिर आप इन दोनों को जोड़ो 4 और इसको x से माइनस करके पावर 4 करो, भैया इन दोनों के आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर आएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के x माइनस करो, इसका इंटीग्रेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन हमारे पास इवन है तो ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। अगर फंक्शन ओड है तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है भैया, 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे दे रखा है -1 से 1 x पावर 4 dx, या फिर मेरे पास दे रखा है -1 से 1 x क्यूब dx, तो सुन ये हमारे पास ओड फंक्शन। आप बोलोगे सर कैसे ओड है? सुन, ओड फंक्शन का मतलब होता है x की जगह अगर -x रखें तो बाहर माइनस आ जाए तो ये ओड है। बेटा x की जगह -x रखेंगे तो यहाँ पे यही आएगा। और इवन फंक्शन की परिभाषा ये होती है कि अगर हम x की जगह -x रखें, कोई फर्क ना पड़े, दैट इज नॉन एज ए इवन फंक्शन। अगर ऐसा है तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 1 x पावर 4 dx हो जाएगा। अगर ये है हमारे पास, तो बेटा इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाती है, 0 हो जाती है। दिस अगेन है गुड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको आप ट्वाइस 0 से एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अगर f 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर बाई चांस ये दोनों मतलब x की जगह 2a माइनस एक्स रहेगा और ये माइनस एफ एक्स हो जाए, दैट टाइम इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके मन में सवाल उठेगा सर एग्जांपल बताओ, है ना। कैसे हम करेंगे, मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 0 से 2 पाई cos x dx, और एक हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट 0 से 2 पाई sin x dx, है ना। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्या सर हम इसको 0 से पाई cos x dx लिख सकते हैं? सुन, आपके मन में सवाल उठेगा, क्या सर इसको भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो भैया आपको बताऊंगा किसको लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं x की जगह 2a माइनस एक्स रखूं तो बराबर एफ एक्स आना चाहिए। मतलब अगर मैं cos 2 पाई माइनस एक्स रखूं
और ये वापस cos x के बराबर ही हो रहा है, मतलब fx के बराबर ही हो रहा है, बिल्कुल बराबर होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। पर सुन, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मैं sin 2 पाई माइनस एक्स, है ना, क्या हो रहा है सुन, 2a माइनस एक्स यहां पे रखते हैं, है ना, ये 2a माइनस एक्स रखते हैं ना, 2a माइनस एक्स, राइट। अगर ऐसा करते हैं तो सुन, ये हमारे पास माइनस का साइन एक्स आता है, ना कि प्लस का साइन है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी सुन, 0 हो जाएगी। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें लेबनीज रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है ना, इंटीग्रेशन के अंदर, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, जैसे यहां पे मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहता हूं, तो इसमें क्या होगा, इसका सीधा यहां पे डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस, फिर हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास टी है वहां पे हम अपर लिमिट रखेंगे, है ना, और अपर लिमिट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, माइनस जहां पर टी है वहां लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर एग्जांपल बता दो, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन बताता हूं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, एक्स है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टी, या एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहां पे आपको दे रखा है डी टी, और आपसे बोला जाए कि भैया आप हमें यहां पे क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सुनिए, आप इसका इंटीग्रेशन करके बताइए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सुन क्या होगा, इसका सीधा सीधा यहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो ये एक्स है, एक्स स्क्वायर बेटा ये आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा, है ना, इंटू डी टी, प्लस जहां पर भी टी है वहां पे अपर लिमिट, है ना, टी की जगह, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो ये आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जैसे टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये टी स्क्वायर है, तो एक्स पावर 4, और फिर इस अपर लिमिट का यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस फिर जहां पर भी टी वहां लोअर लिमिट लगाएंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर होगा, और लोअर लिमिट का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव होगा। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लेबनीज रूल होता है। इसमें मैंने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर रखा है। जैसे ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप सुन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव पूछ ले कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब डी एफ बाय डी एक्स निकालना है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टी डी टी होगा, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये आएगा एक्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस टी डी टी आएगा, फिर हम क्या करेंगे, जहां पर भी टी वहां अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, फिर माइनस जहां पर भी टी वहां लोअर लिमिट आएगा, और लोअर लिमिट का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि इसका टी है और ये एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है ना। तो यार ये हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, है ना, और वहां पे x का क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्स केयर ऐप पे। आप मैथ्स केयर ऐप यहां पे देख सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्स केयर ऐप पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहां पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। सुन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन, यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा, या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सुन, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में, जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे, प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुन, जिसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। ये गेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सुन, ये हमारे पास देखा जाए तो -1 से 1 है, तो जब भी हमारे पास ऑपोजिट लिमिट सेम है तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि क्या ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है। तो सुनो, हमारे पास जो अंदर फंक्शन दे रखा है fx, वो हमारे पास दे रखा है x mod x। अगर मैं x की जगह -x रख दूं तो बेटा ये -x,
और चूंकि मोड को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आप देख रहे हो सुन माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है, मतलब ये ऑड फंक्शन, और जब भी ऑड फंक्शन होता है भैया उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर रूट पाई है, तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होगा, सुन गेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, सुन ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। लेट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेंगे, है ना। मैं क्या करता हूं, उसका रूट ले लेता हूं, तो ये आएगा रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सुनिए आएगा रूट ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी टी अपॉन रूट ए आ जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सुन इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा माइनस इन्फाइनाइट टे इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर, सुनिए आएगा डी टी अपॉन रूट ए। नाउ मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, सुनिए रूट ए बाहर निकाल दिया, एंड ये आएगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही होती है, बट यहाँ टी है, यहाँ पे एक्स एक्चुअली टी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू रूट पाई हो जाएगी, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास रूट पाई अपॉन रूट ए। सो सुन हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1 से 1, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रकार का इवन फंक्शन है। अगर आप एफ एक्स की बात करते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सुन माइनस एक्स रखेंगे तो ये भी हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, मतलब ये दोनों फंक्शन बराबर है, मतलब एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स आ रहा है, मतलब एक प्रकार का इवन फंक्शन है। और जब भी हमारे पास इवन फंक्शन होता है तो हम ट्वाइस 0 से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लेते हैं। सुन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1 अपॉन एक्स हो जाता है, क्लियर है। इसकी लिमिट पुट करेंगे तो सुन 2 माइनस बाहर निकाल दिया, जहां पर भी एक्स है वहां 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस जहां पर भी एक्स है वहां 0 रखेंगे, सुन ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/0 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, सुन इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, और ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये हमारे पास क्या होगा, इसमें डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज नहीं करेगा। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, मतलब इसकी वैल्यू नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी, आपसे बोला जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। तो भैया आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 से एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी आएगा, बेटा लेबनीज लगेगा, इसको अंदर लेके जाइए, 1 से एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी डी टी आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जहां पर भी टी है वहां पे अपर लिमिट लगाएंगे, और अपर लिमिट का यहाँ पे क्या होगा भैया, डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस जहां पर भी टी है वहां लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट हमारे पास 1 आ रही है, एंड लोअर लिमिट का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन डेरिवेटिव होगा। पर सुन जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, सुन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो cos t का x करेस्पोंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। सुन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होने वाला है, तो अगर आप देखेंगे तो यदि हमारे पास 0 हो रहा है तो सुन 2x cos x स्क्वायर विल बी द आंसर, सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन 5x इज इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर रूट टी डी टी, आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एक्स। तो सुन डी फाई बाई डी एक्स, सुनिए गेट 97 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 0 से एक्स स्क्वायर रूट टी डी टी होगा, बेटा इसको अंदर लेके जाइए, 0 टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट टी डी टी। फिर हम क्या करते हैं, जहां पर भी टी है वहां पे अपर लिमिट, और अपर लिमिट का यहाँ पे क्या होगा, सुन डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस जहां पर भी टी है वहां पे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट का हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव बेटा तो पूरा 0 हो गया, और ये भी 0 होगा क्योंकि t का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रूट है तो ये तो x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x होगा, तो बेटा 2x स्क्वायर विल बी द आंसर, सुन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज ये जरूर बताइएगा, प्लस जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराया है ये पूरी क्लास की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस मैंने बता दिया है। प्लस ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी गेट की सीरीज है, सुनिए मैथ्स केयर ऐप है, इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमारी पुरानी प्लेलिस्ट यहाँ जाके मिल जाएगी। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस के अपडेट्स हम देते रहते हैं। धन्यवाद।